देखिए, इसको भी बड़ा समझ लीजिए। अविमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु जी थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका भी इस पीठ पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे से चल रहा था। अब अविमुक्तेश्वरानंद भी स्टे से चल रहे हैं, पर स्वरूपानंद सरस्वती कम से कम दो पीठ के शंकराचार्य थे। एक पीठ में उनका मामला एकदम क्लियर था, दूसरी पीठ विवादित थी, जिसमें अब विवादित ये आ गए अविमुक्तेश्वरानंद। एक तरह तो शंकराचार्य थे ही ना वो। अविमुक्तेश्वरानंद तो एक ही पीठ के शंकराचार्य हैं, वो भी विवादित है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छतर लेके नहीं चलना, छतर लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बंदिशें लगाई वो कोई बंदिश नहीं मानते। शंकराचार्य ने क्या बिगाड़ लेंगे आप उनका। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली हो गई। कारण समझिए भाई, जहां तक अखिलेश यादव की सरकार थी, उसे कुछ नहीं, मारो डंडा, मार के बिछा दो। उसने मार के इनको 8 दिन के लिए अस्पताल भेज दिया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भले वो फर्जी शंकराचार्य हो, आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि शंकराचार्य पे लाठी उठाए, डंडा उठाए। ये संभव नहीं। तो अविमुक्तेश्वरानंद इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उनको एक बार 8 दिन के लिए अस्पताल भेज चुके हैं, उनके बटकों को भी मार चुके हैं। लेकिन भाजपा में वो जानते हैं कि योगी कुछ भी करें, शंकराचार्य नहीं, बल्कि आप समझे कि शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए आदमी के ऊपर वो डंडा नहीं उठाएंगे। और इसका फायदा वो लगातार उठा रहे हैं। अब तो खुल के कहते हैं कि मैं तो अखिलेश यादव के लिए हूं, अखिलेश यादव को जो कहेंगे मैं वो करूंगा। कमाल कर दिया। वो तो मैनपुरी गए, वो ये कन्नौज गए, अखिलेश और डिंपल दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। अब वो एक गोरक्षा आंदोलन चला रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में अभी जो सबसे ज्यादा गायें कट रही थी, पश्चिम बंगाल में कट रही थी। जब से शुभेंदु अधिकारी आ गए, वहां भी बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में तो टोटल गोहत्या बैन है, आज नहीं बहुत पहले से बैन है। वो अलग बात है कि गोहत्या बैन होने के बावजूद अखिलेश यादव की सरकार में धुआंधार गाय कटती। अखिलेश यादव अक्सर लिखते थे सड़क पे आवारा गायें टहल रही। तो मैं जाके उनके पोस्ट पे सिर्फ ये पूछता था कि अखिलेश जी, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि सड़क पे टहल रही आवारा गायें समाजवादी पार्टी सरकार में कहां चली जाती थी, गायब क्यों हो जाती। अखिलेश के पास वो उसको इग्नोर कर देते थे, या फिर उनकी टीम उसको इग्नोर कर देती थी। जो भी उनका ट्विटर चला रहा था वो इग्नोर कर दो, क्योंकि उसके बाद इनका जवाब भी नहीं था। अभी मैं देख रहा था, ये समाजवादी पार्टी के हैंडल मुझको विक्षिप्त तो पागल कह रहा था। क्यों? मैं इस तरह के सवाल उठाता हूं। तो अब वो कह रहे हैं कि गोरक्षा आंदोलन चला रहे हैं। गोरक्षा आंदोलन लेके कभी ये ममता बनर्जी के पास नहीं गए जो धुआंधार गाय कटवा रहे हैं, आज तक नहीं गए। ये गोरक्षा आंदोलन कहां चलवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश पे, जहां पे जमाने से गो हत्या बैन है, और जहां पे योगी आदित्यनाथ के रहते हुए तो हो ही नहीं सकती। और योगी के राज में तो लोगों के मतलब इतना अपने आप को इंपावर्ड महसूस करते हैं कि अगर गो हत्या का शक भी हो जाता तो आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो जाती, पिटाई होनी शुरू हो जाती, किसी किसी मामले में लिंचिंग हो गई। तो लेकिन उनको यहीं पे गो हत्या वाला मामला उठाना है। कमाल क्या, 1 लाख गाय लेके वो योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं। 1 लाख, कहां कहां से गाय लाई जाएंगी, उसको लेकर जा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद से मेरा अपना निजी तजुर्बा भी बहुत बुरा रहा है। शंकराचार्य इनके बनने के पहले और शंकराचार्य बनने के बाद भी। शंकराचार्य बनने के पहले ये चूंकि बनारस में जो काशी आश्रम है, उसके काशी, वो जो पीठ का काशी आश्रम, उसके ये कर्ता धर्ता थे। मैंने उनका बहुत क्रियाकलाप देखा, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई फोटो नहीं है। वो सब मैंने देखा है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं अभी मुक्तेश्वरानंद का कोई काम। शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है, किसी मंदिर का पुजारी होने की भी नहीं। उसके बाद शंकराचार्य रहते हुए टाइम्स नाउ चैनल ने मुझे इनसे बहस करने के लिए भेजा था, हालांकि उन्होंने उसमें सब काट कूट दिया, बल्कि नाराज भी हो गए कि हमने झगड़ा नहीं किया। अभी मुक्तेश्वरानंद मुझ पे बरस पड़े। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछ लिया, उनका एकदम हत्थे से उखड़ गए। और अभी मुक्तेश्वरानंद की जो चेले चपाटी थे वहां पे, वो मुझको मारने की धमकी देने लगे। देखिए कमाल के लोग हैं। तो अभी 1 लाख गाय लेकर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर हल्ला बोल करने। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने, भाई कॉकरोचों का आंदोलन हो रहा है, इनको तो हर मुद्दे पे बोलना भी। इन्होंने कहा कि दिन वो आने वाला है कि शेख हसीना की तरह पब्लिक दौड़ा के नरेंद्र मोदी को इस देश से भगा देगी। और देखिए इनको कौन सा देश शरण देता है, सुनिए। तो इसका मतलब है कि सरकारें जनता की भावना को नहीं समझती हैं, उनको जो करना वो करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करेगी? इसका परिणाम वही होगा। अभी शरण दे रखी है ना भगाए गए नेता को, बगल के पड़ोसी को। ऐसे ही किसी दिन इनको भी किसी जगह जाके भाग के शरण लेना पड़ेगा। संसद से निकल के भागना पड़ा कि नहीं? अभी तो भाग करके इस मकान से उस मकान में छुपे हो, लेकिन अगर अभी भी सुनवाई नहीं किया तो आगे कहाँ छिपोगे? ये बात है, ये होना ही है, जान लीजिए। कमाल कर रहे हैं। खैर चलिए, इस तरह की बातें राहुल गांधी भी करते रहे हैं, अखिलेश यादव भी करते रहते हैं, तो आप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने
मैं आप लोग अक्सर अक्सर इस तरह की बातें होती हैं कि साहब सनातन इतना कमजोर क्यों हो गया। देख लीजिए क्यों कमजोर हो गया। हमारे शंकराचार्य हमारे सनातन के पहरेदार हैं, हमारे सनातन के प्रहरी हैं, हमारे सनातन के राजा हैं, सब कुछ वही हैं। और अगर उनमें से कोई एक ऐसा आदमी बैठ जाए तो कोई क्या कर सकता है।